हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंट्रो टू मैथ्स। दिस इज धीरज तिवारी। ये प्रॉब्लम कह रहा है लेट L1 एंड L2 बी द लाइंस R1 एंड R2 रिस्पेक्टिवली। दो लाइंस L1 और L2 आपको यहाँ पर दे रखी है वेक्टर फॉर्म में। तो हमारे पास में वेक्टर फॉर्म की इक्वेशन क्या होती है लाइन की, दैट इज L R वेक्टर इक्वल टू A प्लस लेमडा टाइम B वेक्टर। A यहाँ पर आपका पासिंग पॉइंट डिनोट करता है और B आपका यहाँ पर डायरेक्शन रेशियो देता है। सो L1 की जो इक्वेशन है अपने पास में, दैट इज R1 इक्वल टू लेमडा टाइम आई प्लस जे प्लस के। क्लियर है। यहां से अगर आप देखो तो पासिंग पॉइंट आपके पास में 0,0,0 है। और अगर डी आर की बात करें सो डी आर विल बी 1,1,1। सिंपल। सिमिलरली L2 R2 वेक्टर दे रखा है यहां पर आपको, दैट इज जे माइनस के प्लस म्यू टाइम आई प्लस के। ठीक है। सो पासिंग पॉइंट यहां पर आप क्लियरली देख सकते हो, दैट इज 0,1,-1 और डी आर आपको दिख रहा है यहाँ पर, दैट इज 1,0,1। क्लियर है ये। फर्दर कह रहा है लेट एक्स बी द सेट ऑफ ऑल द प्लेन्स एच दैट कंटेन्स द लाइन L1। सेट एक्स कैसा है कि वो सारे प्लेन कंटेन करता है जिनमें लाइन L1 लाई कर रही है। सो अगर मैं ये पूछता हूँ कि एक सिंगल लाइन से अगर आप देखें कि कितने प्लेन पास कर सकते हैं, आप अपनी बुक का एग्जांपल ले सकते हो कि जो जॉइंट होता है बुक का, वो आप एक स्ट्रेट लाइन ले सकते हो और वहां से जो नंबर ऑफ पेजेस जुड़े हैं वो आपके प्लेन्स होंगे। तो आपका आंसर होगा कि सर इनफाइनाइट प्लेन यहाँ से आपके पास हो सकते हैं। ठीक है, जो सिंगल लाइन L1 को कंटेन करेंगे। नाउ फॉर अ प्लेन H, let d of H denote the smallest possible distance between the points of L2 and H। d of H यहाँ पर क्या है, ये डिस्टेंस है बिटवीन H एंड L2। ठीक है, H और L2 के बीच की डिस्टेंस डिनोट करता है। लेट H नॉट बी अ प्लेन इन X फॉर विच d of H नॉट is the maximum value of dh is h varies over all the planes in x। एक पर्टिकुलर प्लेन h नॉट की बात की गई है, ठीक है, जो मैक्सिमम डिस्टेंस पर लाई करता है फ्रॉम L2। मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम L2, फ्रॉम L2। ये h नोट कोई अलग से नहीं है, इसी सेट x का पार्ट, इस सेट x का पार्ट है, मींस कि ये L1 लाइन को क्या कर रहा होगा, कंटेन कर रहा होगा। बात सही है। लिस्ट 1 से लिस्ट सेकेंड में अपने को एंट्री मैच करानी है। अगर आप यहाँ पर देखें स्टेटमेंट्स में तो एच नॉट की ही बात की गई है। सो हम लोग करते क्या है, पहले तो एच नॉट की इक्वेशन फाइंड आउट करते हैं। ठीक है। सो एक प्लेन, ये कैसा प्लेन होगा कि एक प्लेन है जो लाइन L1 को कंटेन करता है। सो लाइन L1 को कंटेन करेगा, दिस इज L1। L1 आपका 0,0 से पास भी हो रही है। ठीक है। अब इस प्लेन की इक्वेशन हम इन जनरल मान लेते हैं कि ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल टू 0। अब क्योंकि लाइन L1 इसमें लाई कर रही है तो 0,0 से पास हो रही है, इट मींस कि प्लेन भी आपका 0,0 से पास होगा। तो इसको क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। तो आप इसमें जब वैल्यू रखते हो 0,0 तो ये हो जाएगा d इक्वल टू 0। तो इक्वेशन जो है आपकी रिड्यूस होकर के क्या आ जाएगी, दैट इज ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड इक्वल टू 0। ये बात इतनी यहाँ से क्लियर। ना फर्दर, अब हमें इसको एच नॉट बनाना है तो इसकी जो डिस्टेंस है L2 से वो मैक्सिमम रखनी पड़ेगी। अब यहाँ पर है क्या कि अगर आपके लाइन और प्लेन अगर आपके इंटरसेक्ट कर गए तो फिर तो डिस्टेंस विल बी 0। तो हमें अगर डिस्टेंस नॉन जीरो रखनी है, इट मींस कि L2 को हमें क्या करना पड़ेगा, इस प्लेन के पैरेलल रखना पड़ेगा। एक बात यहां से अपने को समझ में आई। ठीक है, L2 को क्या करना पड़ेगा, पैरेलल करना पड़ेगा इस प्लेन के, तभी आप नॉन जीरो डिस्टेंस पाओगे और तभी आपको मैक्सिमम डिस्टेंस मिल पाएगी। राइट नाउ, अब एबीसी यहाँ पर क्या होते हैं, आपके नॉर्मल के डीआर होते हैं। तो एक नॉर्मल हम लोग यहाँ पर प्लॉट कर लेते हैं लाइक दिस। ये नॉर्मल क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा इस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा। और क्योंकि लाइन L1 इसी प्लेन पर लाई कर रही है तो L1 के भी परपेंडिकुलर होगा। सेम टाइम पर L2 पैरेलल है प्लेन के, तो ये भी इसके क्या होगी, परपेंडिकुलर होगा। सब इनका यूज करते हैं परपेंडिकुलर रिजल्ट कि L1 के डीआर अपने को पता है। L1 के डीआर क्या है, दैट इज 1,1,1। इसके डीआर है 1,1,1 और नॉर्मल के डीआर अपने को पता है ए बी सी। क्योंकि दोनों परपेंडिकुलर है तो इनका डॉट प्रोडक्ट कैसा होगा, 0। सो ए प्लस बी प्लस सी विल बी 0। एक रिजल्ट यहां से आया। नाउ एट द सेम टाइम वो L2 के भी परपेंडिकुलर है नॉर्मल। सो L2 के जो डायरेक्शन रेशियोज हैं वो क्या थे, 1,0,1 थे। सो 1,0,1 से अगर आप मल्टीप्लाई कराते हो, डॉट प्रोडक्ट कराते हो एबीसी का, सो दैट इज ए
वो तो 0 हो जाएगा बी वाला पार्ट, एंड दैट इज सी इक्वल टू 0। सो यहाँ से a प्लस सी कितना आ गया, 0 आ गया। अब इनको अगर आप मर्ज कराते हो यहाँ से तो रिजल्ट क्या आएगा आपके पास में, b विल बी 0। इसको और इसको अगर आप देखते हो साथ में, अब इसमें आप पुट कर दो वैल्यू, सो दैट इज ए एक्स, बी 0 है आपका, और c की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, दैट इज c विल बी माइनस का a। तो ये हो जाएगा माइनस का a z इक्वल टू 0। सो यहाँ से x माइनस z की वैल्यू कितनी आ गई, 0। दैट इज योर h नॉट। सिंपल, ये h नॉट की इक्वेशन आ गई इस प्लेन की। नाउ अब हम लोग स्टेटमेंट्स पर आते हैं। स्टेटमेंट में क्या कह रहा है, द वैल्यू ऑफ d ऑफ h नॉट, ठीक है, जो मैक्सिमम डिस्टेंस है वो आपको यहाँ पर बताने की क्या होगी। तो डिस्टेंस L2 से कैलकुलेट कर रहे थे, और L2 का जो पासिंग पॉइंट है वो क्या है भाई, 0 1 माइनस 1। L2 का जो पासिंग पॉइंट है, L2 का जो पासिंग पॉइंट है दैट इज 0 माइनस 1 1। यही है कि 1 माइनस 1, 1 माइनस 1, सॉरी। तो आप इसको प्लस 1 और माइनस 1 कर लो, ठीक है। अब यहाँ से इस पॉइंट की और इस प्लेन से डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है, तो अपने पास में फॉर्मूला होता है दैट इज d इक्वल टू ax1 प्लस by1 प्लस cz1 प्लस d डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। सिंपल। सो यहाँ से पासिंग पॉइंट आपको पता है 1 माइनस 1, तो इसमें आप जब रखते हो, सो यहाँ से तो 1 इंटू 0 0 हो जाएगा, बी है ही नहीं वो भी 0 हो जाएगा आपका, तो दैट इज 0 प्लस 0। माइनस 1 यहाँ से आएगा और माइनस 1 यहाँ पर भी है, तो दैट विल बी प्लस 1 एंड डिवाइडेड बाई डी तो है नहीं इसमें। नाउ स्क्वायर रूट ऑफ, यहाँ से 1 का स्क्वायर 1 और माइनस 1 का स्क्वायर अगेन 1, सो यहाँ से वैल्यू जो आएगी दैट इज 1 बाई रूट 2। तो डिस्टेंस आ गई डी ऑफ एच नॉट विल बी 1 बाई रूट 2। सो अगर आप ऑप्शन में देखो, सो ये पी से मैच कर जाएगा आपका, ठीक है। सो यहाँ पर आप P5 तो ऑप्शन ए आपका रिजेक्ट हो गया, ऑप्शन सी आपका रिजेक्ट हो गया, बी और डी बचे। फर्दर कह रहा है द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 0 1 2 फ्रॉम एच नॉट, सेम फॉर्मूला यूज कर लेंगे, ठीक है। 0 1 2 से आपको डिस्टेंस चाहिए 0 1 2। सो इसमें आप रखते हो वैल्यू, सो डी विल बी, एक तो 0 हो जाएगा, 1 का कोफिशिएंट 0, x का कोफिशिएंट 1 और ये 0, तो 0, एंड b यहाँ पर है नहीं तो वो ऑलरेडी 0 हो जाएगा। यहाँ से -1, यहाँ से 2, तो ये आ जाएगा माइनस का 2 एंड डिवाइडेड बाई रूट 2। सो यहाँ से सिंपली आ जाएगा 2 बाई रूट 2, इट मीन्स रूट 2। सो डिस्टेंस कितनी आ गई, रूट 2 आ गई। सो q जो है वो आपका 4 से मैच कर जाएगा। सो q जो है वो 4 से मैच कर जाएगा, तो दोनों ऑप्शन में आपका 4 4 है, नहीं है q यहाँ पर 1 से मैच कर रहा है, तो आपका d भी रिजेक्ट हो जाएगा। अगर आप देखें तो आपका ऑप्शन आ चुका है, बी ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा, बट स्टिल हम लोग आगे भी सॉल्व कर लेते हैं। द डिस्टेंस ऑफ ओरिजिन फ्रॉम एच नॉट, सिंपल, ओरिजिन से डिस्टेंस वो तो 0 आ जाएगी आपकी, ठीक है। यहाँ पर आप सिंपली रखोगे डी विल बी 0 फ्रॉम द ओरिजिन, डायरेक्ट सारे 0 हो जाएंगे ना। सो ये तो डिस्टेंस 0 हो जाएगी, यानी कि जो आर आपका मैच कर जाएगा वो 3 से मैच कर जाएगा। सो आर 3 से मैच कर रहा है, आप ऑप्शन बी में देख सकते हैं, ठीक है। नाउ एस, द डिस्टेंस ऑफ द ओरिजिन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन्स y इक्वल टू z एंड x इक्वल टू 1। अपने पास में जो इक्वेशन थी प्लेन की वो थी x माइनस जेड इक्वल टू 0, तो यहीं पर सॉल्व कर लेते हैं, x माइनस जेड इक्वल टू 0। तो करते क्या, यहाँ से पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड आउट कर लेते हैं। सो y इक्वल टू जेड और x इक्वल टू 1, तो x इक्वल टू 1 अगर आप इसमें पुट करते हो तो z की वैल्यू आपको 1 मिल जाएगी। z1 आ गया, x1 ऑलरेडी है, और z y के इक्वल है, तो y भी कैसा हो जाएगा आपका, 1 हो जाएगा। तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट आ गए आपके, दैट इज 1 1 1, तो 1 1 1। इसकी डिस्टेंस चाहिए कहाँ से, ओरिजिन से। सो सिंपल फॉर्मूला, ओरिजिन से यानी कि 1 प्लस 1 प्लस 1 दैट विल बी रूट 3। सो रूट 3 यानी कि एस मैच कर जाएगा आपका 1 से। सो एस मैच कर गया 1 से, तो ऑप्शन बी इज योर परफेक्टली मैच्ड। सो दिस इज योर फाइनल आंसर। सो आई होप कि ये सॉल्यूशन आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।